हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें उसके अंदर हमने सेल साइकिल एंड डिवीजन के 70 टू 80 क्वेश्चन 70 हाँ किए थे शायद मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे फ्रॉम 38 ईयर्स के जो भी थे एमटीजी बुक के ऊपर। सो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। सो इसमें से अच्छे क्वेश्चन आए, देख सकते हैं 2025 में आ चुका है पहली पेज से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते पहले क्वेश्चन के साथ। कोशिश करेंगे आज हम 30 टू 40 क्वेश्चंस करें, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है समझाने और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, एटॉमिक मॉडल्स में हमारे पास अभी तक अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। 20 तो इस बार आने की चांस है, क्योंकि 23 में आया, अब आ सकता है कि अब आ जाए। ठीक है, आ सकता है कि 2026 में एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए select the correct statement from the following. Okay, atoms of all elements are composed of two fundamental particles. The mass of electron is 9.1 into 10 की power minus 31, ये तो पता है। All the isotopes of a given element show same chemical properties. Protons and electrons are collectively known as nucleons. Dalton's atomic theory regarded the atoms as an ultimate particle of matter. अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बी ऑप्शन में कुछ दिख रहा है। बी किस में है? इस वाले में बी नहीं है तो कैंसिल होगा, इसमें भी बी नहीं है तो कैंसिल होगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन करना है। सो अब 2 ऑप्शन बचे। अगर आपको बाकी ऑप्शन नहीं आते तो उसमें गैस आप दे सकते हो। ठीक है, अब पढ़ लेते कोई ऑप्शन हमें और आ रहा है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स उनके अंदर सेम होते हैं, तो उनके अंदर हम बता सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, तो हमारे पास ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या दिखाते हैं, सेम दिखाते हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डिफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए, सो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन सी, बी, सी दोनों में, इसमें बी सी। अब ए देखना, ए और ई को देख सकते हो आप। ठीक है, ए देख लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताता है कि जो एटम है एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, और ये क्या बता रहे, और एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देखिए, अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इन दोनों में कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। आपके यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर CO_D तो करेक्ट है। ओके, CO_D करेक्ट है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि जितने ये तो गलत है ना, डी तो ऑप्शन गलत ही है, दिख रहा है ना, तो मतलब डी ऑप्शन गलत ही है, तो इसलिए हमने इसको पहले ही गलत मान लिया। क्योंकि प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियॉन्स उनको कहा जाता है ये तो गलत है, इनको कहाँ कहा जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये सही नहीं है। वो किसको कहा जाता है, जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सपोज 4 है, तो 4 + 3 7, तो हम बताएंगे इसके अंदर 7 न्यूक्लियॉन्स है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की गई, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और है इलेक्ट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 है, तो आपको ये भी याद रखना, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे हमारे पास मास है, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब डाल्टन ने बताया था कि अल्टीमेट पार्टी है, तो सही है, बस हम ऑप्शन 1 को देख रहे थे क्यों गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ए, बी, सी और ई करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी, सी और, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 1 का, तो हमने डन कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन पता है, तो आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन्स विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक अगर आपको याद हो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि उसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हो, और सेकंड कंडीशन कि उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का मतलब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड्स नहीं गिवन है, तो इसको हम कैंसिल आउट करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ देखेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 25, 25 - 1 हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के पास है। और सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 20 ऐसे देख लेते हैं। स्कैंडियम, ये कैसे हम याद रखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30। ठीक है, अब आयरन के अंदर 26 है, 26 में से 2 घटा दे तो बचेगा 24, जो मैंने अभी बताया था। तो आयरन के अंदर कितने हैं, 24 है।
मैग्नीज़ की बात करेंगे 25 है तो 2 घटा देंगे तो 23 आ जाए, तो पहला तो इनकरेक्ट है। सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन एटम नंबर 8 होता है तो 2 होंगे तो 10 आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 प्लस 1 आ रहा है तो 10, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, इसके अंदर आ रही है, ठीक है, 10। इसी तरफ इनमें देखोगे तो इनमें भी 10-10, इनमें भी सॉरी 10-10, इनमें भी सेम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हमें ऑप्शन क्या बताया गया, हमें बताया गया विच इज़ नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नॉट कौन सा है, पहला ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसका, पहला ऑप्शन। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन, ये भी होगा, ये भी होगा, रफ चेक भी करोगे। चलिए मैग्नीज आयरन को और एक बार देखते हैं। मैग्नीज यहाँ पर क्या है, +2 ये हो जाएगा फिर, तो मैग्नीज +2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 23। आयरन +3 है तो उसके अंदर भी 23 हो जाएंगे, क्योंकि 26 है तो 23 चला जाएगा, तो करेक्ट होगा हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसके अंदर ये नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पेक्टिवली। अगर आप देखोगे LU हमारे पास है एटम, ऊपर हमारे पास होता है मास, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर। अगर आपको याद नहीं होगा एग्जाम के अंदर तो समझिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वो मास होगा, ठीक है। अब बताया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हमें दिख रहे हैं कितने होंगे, 71, तो इलेक्ट्रॉन्स हम 71 बता सकते, तो 71 इसका है, तो ये कैंसिल आउट होगा, बचे 3। अब देखिए 175 में से 71 घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, 40, 104 हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास 104 है, ठीक है, 104 इधर पे भी है। अब हम 175 में से 104 घटाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, तो 71 प्रोटॉन्स है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम 2 पॉजिटिव आइसोइलेक्ट्रॉन विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दैट इज 4 है, और माइनस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, बेरिलियम पॉजिटिव के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, लिथियम होगा, क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है इसके पास, तो अब इलेक्ट्रॉन जो भी था वो भी हटा दिया, तो लिथियम बता, लिथियम के पास क्या एटॉमिक नंबर 3 है, सॉरी +-2 हुआ है, 2 हुआ है ना, मुझे लगा -1 है, 2, तो इसके बाद 2 आ जाएगा। लिथियम के पास क्या होगा, 3 - 1 तो हो जाएगा 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 4th। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर, इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर आप इनके अंदर देखोगे सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ठीक है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CO का, इसका सॉरी 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे हो किसका, C डबल बॉन्ड 2 का। इसी तरह NO पॉजिटिव का भी N डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस तरह CN का भी ट्रिपल बॉन्ड N होगा, CO का भी C ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर CO नेगेटिव उसका भी हम यही लिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, CN का। तो सबका स्ट्रक्चर हमारा बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी है स्ट्रक्चर नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा सेम होगा। तो हमें चेक करना है इलेक्ट्रॉन्स, अब चेक करना है, तो देख लेते हैं सबके इलेक्ट्रॉन्स, आप देख लेना, ठीक है। कार्बन हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 + 1 लिख देंगे, नेगेटिव वाला हो गया 7, ऑक्सीजन 8 हो गया, 7 + 8 कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 15 है। कार्बन के पास 6, कार्बन, नाइट्रोजन 6 हो गए, 7 6 दूने 12, 13 आ रहे, तो मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, बी हमने हटा दिया। सॉरी, CO के अंदर भी कितने आए थे हमारे पास 15, तो इसके अंदर हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हट चुका है। CN नेगेटिव के अंदर हमारे पास 13 आए थे, तो उसके अंदर हो गए 14। और NO पॉजिटिव की बात करेंगे 7 प्लस ऑक्सीजन हो गया 8, हाँ हो गया, एक नेगेटिव, एक हो गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, -1, तो हो जाएगा 14। कार्बन हो जाएंगे 6 दूने 12, 2 ऐड हो रहे हैं 14, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज, कौन सा इलेक्ट्रॉन CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। CO के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 14। अगर इसके अंदर देखोगे कार्बन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 to the 14, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 13 बच गए, 14 खत्म। इसके अंदर देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, नाइट्रोजन के पास 7 + 1 8, तो हो जाएगी 14। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2। चलिए आप ये खुद करना, ईजी है, कुछ नहीं, चलिए बता देते हैं। तो भी इसे बता रहा है कौन सा O2 नेगेटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब समझते हैं, O2 नेगेटिव है, इसके अंदर क्या होंगे, 8 दूनी 16 और 17 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है।
अब सोडियम है, हमारे पास लिथियम सोडियम 3 + 8 9 10 11, तो इसका 11 एटॉमिक नंबर है। 8 में से 11 में से एक बचा 9, सॉरी बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी 10, ठीक है। तो इसका तो आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम देखें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 7 8 9 9 और एक नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बचे ये दो, मुझे लग रहा है ए होना चाहिए क्योंकि बहुत आगे एटॉमिक नंबर आ रहा है, तो स्टिल हम थर्ड को चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास है, कार्बन नाइट्रोजन के पास 7 है, 3 हो गए इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। वैसे तो आप इसको जल्दी ऐसे भी कर सकते थे कि थेलियम है, तो थेलियम तो बहुत आगे आता है। थेलियम क्या होता है, TH, इससे आप समझ सकते हैं कि थेलियम बहुत आ रहा है, तो इसमें ये वैसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप सबको सॉल्व करके निकाल सकते हो। सो हो गया, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर क्वेश्चन देखेंगे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, हमें बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा इरेज करेंगे। द रेशो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ the ratio of wavelengths of light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes n से n2 n3 and n4 से n6 की तरफ ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली, तो हमें बताया जा रहा है। तो वेवलेंथ का हमें रेशो बताना है, कौन सा वेवलेंथ का रेशो, फर्स्ट λ1 बाय λ2 बताना है। λ1 कौन सा, जब n कहाँ से गया, n गया जब 2 से 3 की तरफ, और तब जब n क्या गया 4 से 6 की तरफ, 4 से 6 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिमिटिंग लाइन है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सो अगर आप देख सकते हो पहले हमें क्या बताया, ट्रांजिशन 1 क्या हमें बताया, इसको लिख लेते हैं पहले। n कहाँ से गया है, 2 से 3 की तरफ। समझना इस क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 से 3 की तरफ, और ट्रांजिशन सेकंड क्या हुआ है, सेकंड में क्या बताया जा रहा है, 4 से 6 की तरफ। n = 4 to 6। हमें पता है रेशो ऑफ लेमडा, इधर का λ1 लेता हूँ, उसका λ2। अगर आपको लेमडा का फॉर्मूला याद हो, इट इज इक्वल टू 911/z², क्योंकि हमारे एटम का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। एटम बताया, हाँ हाइड्रोजन एटम बताया, तो z से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए लिख लेते हैं z² × n² हाइस्ट × n² लोवेस्ट डिवाइड बाई n² हाइस्ट माइनस n² लोवेस्ट। ऐसे आप इसको कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो कर लेते हैं λ1/λ2, सो λ1/λ2, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो हमें चलेगा कौन सा, n² हाइस्ट। n² हाइस्ट क्या है, ये किसका लेते हैं, ये 1 का होगा, फिर 2 का, पहले 1 का लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो 3 3 = 9 × 2 2 = 4 डिवाइड बाई 9 - 4 इंटू क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 6 6 = 36 - 16 डिवाइड बाई 36 × 16। तो λ1/λ2 समझ आ गया होगा बिल्कुल। 9 4 को ऐसे ही रख लेते हैं अभी, तो 5 आ जाएगा इंटू 36 - 16, अगर हम करेंगे 0 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 × 16, 9 4 = 36, 4 × 4 कैंसिल, 5 4 = 20, 4 4 = 16। सो हमारे पास λ1/λ2 का रेशो 1/4 आ चुका है, ठीक है। 1/4 आ रहा है, बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं आपको बस ये पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये भी नहीं आपको पता होगा 1/λ का, वो और दूसरा वाला फॉर्मूला RH कुछ ऐसा ही था, वो तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, RH/hc था, हाँ, इंटू z², उसमें क्या था 1/n² लोवेस्ट माइनस 1/n² हाइस्ट, ठीक है। उसमें ये सब जो था कांस्टेंट होता, क्योंकि ये किसके लिए लगता है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला हर किसी के लिए वैलिड है, लेकिन अगर n 1 से जाता, कहाँ, अगर इन्फिनिटी से आती और 1 की तरफ चला जाता तो ये वैलिड नहीं होता, ये वाला इक्वेशन वैलिड उसके लिए नहीं होता। कौन सा, ये जो हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ये जो है ये ऑल के लिए अप्लाई है, तो आप ये वाला याद रख सकते हो, दोनों याद रखने कोई दिक्कत नहीं है। बस RH/hc आपको याद रखना किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, बस याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। द Balmer spectrum line for hydrogen atom with lowest energy is located at 5/36 RH centimeter Rydberg's constant. When the temperature of black body increases, the maximum of the curve shifts to shorter wavelength, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
अगर आपको शायद स्टेटमेंट ये वाला भूल चुका होगा तो आप एक बार ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन पढ़े होंगे आपने स्पेक्ट्रम लाइंस के आगे वाला टॉपिक, उसको आप एक बार देख लेना और इस टॉपिक को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं अब कर पाऊंगा, बस देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो बाल्मर सीरीज़ है स्पेक्ट्रल लाइफ हाइड्रोजन विद लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पर होगी, जब एन का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, सही है ना। सॉरी लाइमन ही बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है। चलिए मुझे लगा लाइमन लिखा है, सॉरी। हमें बाल्मर सीरीज़ का बताना है, उसका जो लोवेस्ट जो होगा, है ना, बिल्कुल। जो बाल्मर बाल्मर का जो स्पेक्ट्रम है फॉर हाइड्रोजन विद लोवेस्ट एनर्जी जो है वो कितना है, वो कैलकुलेट कर ले एक बार, तो देख ले कितना आ जाता है लोवेस्ट के लिए। लोवेस्ट का अगर आपको बात हो लाइमन सीरीज़ कहाँ से, एन इज इक्वल 1, उसका ट्रांजिशन मतलब यहाँ से होता है, लोवेस्ट ये वाला होता है। बाल्मर के लिए एन क्या होता है, एन होता है उसके लिए 2, और बाकी जो होता है एन 3 से 4 से आ सकते हैं 2 की तरफ। तो लोवेस्ट जो उसका स्पेक्ट्रल लाइन होगा वो क्या होगा, एन 3 से जाता है, एन इज इक्वल 3 से जा रहा है, एन इज इक्वल 2, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेमडा हमें निकालना है, लेमडा की एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है जो ये स्पेक्ट्रम लाइन जो इसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी ना, बिल्कुल। तो इसके लिए हमें बताना है स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं लेमडा में निकालना है, 1/λ निकालना है, या तो वेव नंबर 1/λ, या फिर हम बता सकते हैं वेव नंबर हमें निकालना है। तो वेव नंबर किसके बराबर होगा, RH/hc 1/n² लोवेस्ट माइनस 1/n² हाइस्ट। सो RH/hc हमें कॉन्स्टेंट यहाँ पर देख सकते हो लिखा होगा, अभी RH/hc नहीं लिखा है तो उसको वैल्यू पुट करना है, सॉरी HC नहीं है, हम एनर्जी का फॉर्म देख रहे हैं तो HC आ जाएगा, V इज इक्वल रेडबर्ग्स कांस्टेंट डिवाइड ये हो जाएगा, ठीक है। सो V क्या आ जाएगा RH, ठीक है। उसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो 9 - 4/36 तो आ जाएगा RH 5/36, तो ईजी था, उसको कैलकुलेट कर सकते, तो यही आ जाएगा वेव नंबर का आंसर। सो ए करेक्ट है और बी भी करेक्ट ही हो है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना और देख लेना। द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर ब्लैक बॉडी इंक्रीज करते द मैक्सिमम कर्व शिफ्ट टू शॉर्टन वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट होता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ जो होता है वो शिफ्ट कहाँ से होता है, शॉर्ट, वो बिल्कुल करेक्ट, आप देख सकते हो एनसीईआरटी पे भी है डायग्राम, तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है 9 का। स्टिल अगर आपको 9 समझ नहीं आया तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, वो इसके बाद ही विद इन 1 डे या फिर 2 डे में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे मैं रख लेता हूँ, इसको समझना ही आएगा अच्छे से, क्योंकि टाइम नहीं उतना इस वक्त ज़्यादा, ठीक है। तो ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368, कितना फ्रीक्वेंसी है 1368 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, ओके, बिल्कुल। ना फिर क्या बताया जा रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर इज, तो हमें वेवलेंथ बताना है किसके बराबर होगा, तो वी हमें पता होना चाहिए C/λ के बराबर है, तो लेमडा होगा C/ फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो C हमारे पास क्या है 3.0 इंटू 10⁸ ये क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर में गिवन है तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर बन गया, डिवाइड बाय कितना है 1, ये पॉइंट है कि 1,368, ये क्या किलो हर्ट्स है 1368 इंटू 10⁻3, ठीक है। 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा 3,1368 इंटू 10⁻5, ओके 5 6 7 8, ठीक है ना। अब 3/1368 कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन मीटर्स में भी है तो उसको हम पहले रखते हैं मीटर में, फिर देखते क्या होता है, इन 10⁻3 है ना, मीटर में ही रखते हैं, फिर देखते क्या आंसर आता है, 10⁻8 इंटू 10⁻−3 10⁻5, तो 3/1368 ये क्या आएगा मीटर में। तो लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, आप इसको कर सकते हो सॉल्व। सो 1368 टाइम्स 3 से कर लेते हैं, 0 पॉइंट दे दिया, मैं क्या कर रहा हूँ 31368 0.00000, तो 3 हो गया, इसको कर सकते हैं हम 2 के साथ। सो 1368 टाइम्स 2, 6 दूने 12 13 36, 1368 टाइम्स 2 तो आ जाएगा 2736। तो हम 4 डेसिमल तक सॉल्व हमें करना है, ठीक है। 10 में से 6 बचा 4, 9 में से 3 बचा 6,
9 में बचा 264 आ गया, ठीक है। तो 64 और एक ज़ीरो लगेगा और क्या आ जाएगा, 2 से ही होगा। आंसर में क्या लिखा है, 2 1 है फिर, ठीक है। 1 है तो 1, हाँ क्योंकि 2 से नहीं होगा 1 से होगा, 2 से तो 7 आ रहा है, 1 से होगा 1368, मतलब 736 आ रहा है, ज़्यादा ही होगा। तो 10 में से 8 बचा 2, 13 में से बचा 7, ठीक है 7, इधर पे 5 में से 3 बचा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सो 40 माइनस 1368 हमने किया, 1272 आ रहा है, 1272 आ रहा है, ये 1 है, सॉरी 1, 0 2 1 1 1, हर किसी में 9 और 2 है, तो हम बता सकते हैं 9 2 9 से कर लेते हैं अब। सो 1368 टाइम्स 9, तो मैं सारा कैलकुलेट आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। 72, 6 9 आर 54, 54 प्लस 7 11 5 61, 1 लिख देंगे 6 ना 27, 27 प्लस 6 12 3 33, 3 3 को 9 10 11 12, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो आया ना, ओके। सो 1 2 3 1 2, ओके बिल्कुल। तो 10 में से 2 गया तो बचे 8, 2 में से 1 बचा, ज़ीरो था, 7 6 में से 3 गया बचा 3, ओके सही है। तो बाकी 0 0, तो 308 आया। आगे देख लेते कुछ है और डिजिट, 2 हो सकता है आगे, हाँ बिल्कुल। तो अगर हम 1 0 करेंगे, सो 1368 टाइम्स 2 हो जाएगा ना, तो 2192 इतना ही रखते हैं। तो आंसर क्या हमारे पास है 0.002192, 5 के बाद 0 है तो 1 1 1 2 3 4, 0.00, तो आ जाएगा हमारे पास 219.2 और मीटर्स में आ जाएगा। 5 टाइम 0 आगे लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, इधर पे पॉइंट आएगा फिफ्थ वाला, तो 219.2 मीटर होना तो यही चाहिए आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो ये तो नहीं आ रहा है, इधर पे 2 है तो शायद हमने कहीं यहाँ पर गलत किया। 1368 टाइम्स 3 कर 3 से कर लेते हैं। 1368 टाइम्स 3 हमारा 4104 आ रहा है। एक्चुअली आगे जो होगा, जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 2 से ही करोगे तो इधर आ जाएगा 0.0021929। सो इन्हें राउंड ऑफ करके आंसर दिया, दैट इज़ 219.2929, ऐसे ऐसे आगे चल रहा है, क्योंकि 9 है तो उसका इंक्रीमेंट होगा 2 का, तो 219.3 मीटर। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये, इतना कौन देखता है, ठीक है। तो मैं तो ये सी ऑप्शन दे देता। तो बी कैसे आ रहा है आगे, एक्चुअली 2929 आ रहा है, तो इनने इसको राउंड ऑफ करके 219.3 दे दिया है, ठीक है। सो ऑप्शन बी आ रहा है, इसको चेकआउट ज़रूर करना, इसको आप अगर देखोगे अच्छे तरीके से समझना। ईजी है क्वेश्चन, बस लेंथी थोड़ा है। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन फॉल्स इन विजिबल रीजन, तो विजिबल के अंदर कौन सा ट्रांजिशन लाई करते हैं, चलो इसको देखते हैं। इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाचर सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़, हमफ्री सीरीज़, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद रखा है, लाओ बाई पानी बाई पानी है, ठीक है। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। चलिए अब मैं क्या बता रहा था, विजिबल में कौन सा आएगा, याद रखना ये जो लॉस्ट के होते चार, ये सारे किस में आते, इंफ्रारेड के अंदर आते, ठीक है। तो लाइमन हो गया, फिर हो गया बाल्मर। अब देखिए हमें पता है पहले यूवी रेडिएशन, उसके बाद आ जाता है विजिबल, क्या आता है विजिबल। अब इनमें से ट्रांजिशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट 1 किसका है, इस वाले का, N1 से स्टार्ट होता है, N2 से स्टार्ट होता है, जिसका 1 है तो वो यूवी है, उसके बाद वाला जो होगा वो विजिबल होगा, तो यूवी पहले वाले का, तो मतलब लाइमन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, यूवी, इसमें क्या आ जाते हैं विजिबल। इस तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास पूछा गया था विजिबल रीजन में, तो विजिबल में कौन लाई कर रहा है, तो बाल्मर विजिबल में लाई कर रहा है, दैट इज़ 11 का सी आ जाएगा, और ये इसका आंसर भी है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। अगर हमारे पास वेवलेंथ गिवन है तो हमें बताया जा रहा है, बताओ, उसको थोड़ा मैं कलर को साइज छोटा करेंगे,
हमें क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है अगर हमारे पास कितनी वेवलेंथ है 45 नैनोमीटर, तो हमें बताना है एनर्जी हमें निकालना है जूल्स के अंदर कितना होगा इस वेवलेंथ का। तो एनर्जी हमें पता है बराबर होता है एच न्यू के, और एनर्जी होगा बराबर एच इंटू सी बाय लैम्डा। और अगर आपको याद हो ठीक है, क्योंकि एच हमें गिवन है इतना और सी गिवन है इतना, तो एच सी का जो वैल्यू आता है वो हमें आ जाता है 2.3 इंटू 10⁻³ माइनस इंटू 10⁻34 में से 8, तो हमारे पास +25 आ जाता है। और डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 45 नैनोमीटर, सॉरी -25, ठीक है। तो उसको हम 2 इंटू 10⁻⁻25 ले सकते हैं, 2.2 इंटू 10⁻⁻25 ले सकते हैं। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो राउंड ऑफ करके हम इतना ही ले लेते हैं। तो इसको आप याद रखना बिल्कुल एच सी को, ठीक है। क्या पता कहीं पर यूज़ पड़ेगा अब जैसे इस क्वेश्चन में लगा, ठीक है। सो 2 इंटू 10⁻⁻25, सो 45 नैनो क्या होगा 10⁻⁻9, सो 2/45 इंटू 10⁻25 प्लस 9 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2/25 तो कर लेते 225 0.000 25 टाइम्स 4 5 4 10 100 आ जाता है, ठीक है। सो 25 टाइम्स 5 8 40 20, तो 25 टाइम्स 8 5 8 40 16 17 19 तो 0.08, तो हमारे पास 0.08 आ रहा है। मानी ऑप्शन ही नहीं है कोई, लगता है मैं वैसे पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। सही है, दैट इज़ इसको नहीं लिखना पड़ेगा, इसको लिखना है 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻34 प्लस 8, तो 6.63। यही मसला होता है इन शॉर्टकट्स का, ठीक है। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 9, 6 3 18, 6 18 19 1989 आ जाएगा। 19.89 इंटू 10⁻8 कितना आ जाएगा, सो 34 माइनस 8 करेंगे तो 26 माइनस 26 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 10⁻9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 45 करेंगे, सो 19.89। इसको मैं कैलकुलेट से करता हूँ, 19.89 डिवाइड बाई 45 यह जगह 0। चलिए वैसे ही कैलकुलेट करता कि आपको भी समझ आए मैं कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 989 मैं 45 ऐसे लूँगा, तो अभी कर लेते 26 माइनस जो 9 आएगा वो लगभग आएगा 17 10⁻⁻17 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻18, 2 पॉइंट्स एडअप कर लिए मैंने। सो 1989 एक्चुअली मैं पूरा आपको कैलकुलेट दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन ही मसला होता है इस क्वेश्चन में। 45 टाइम्स हम कर लेते हैं 4, क्योंकि ऑप्शन में मुझे ज़्यादा 4 और 6 दिख रहा है, तो 4 और 6 से ही मैं डील करूँ। पहले 4 देख लेता हूँ, 20 70 80, तो 180 आ रहा है, ठीक है। 4 टाइम्स तो 180 आ रहा है बिल्कुल, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ 4 टाइम्स 180। सो 8 नीचे आ जाएगा, 9 में से 8 एक बचा तो बचा 18, और ये 9 नीचे आएगा, तो और 4 है तो और एक 4 आ रहा है, लगभग 4 और एक आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा था 26 हो गया ना, 26 प्लस 9 अगर हम करेंगे 26 माइनस 9 करेंगे तो 17 आ रहा है, 89 तो -19 आएगा, ठीक है। सही है, सॉरी। तो कहाँ था, यहाँ पर था मैं। तो इसके बाद 2 आ रहा है तो 2 से ही करेंगे, तो 45 टाइम्स 2 ऐसे ऑप्शन से आप ग्रैब अप कर सकते हो। तो 90 आ रहा है, सॉरी, और 4 आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। सो 4 टाइम्स 180 आ रहा है बिल्कुल। सो 9 के बाद मुझे क्या देना है, पॉइंट यहाँ पर एक ज़रूरी देना है। क्यों देना है, क्योंकि एक को मैं नीचे आ रहा हूँ, तो 45 2 हो जाएगा मेरे पास 90, तो 44.2 क्या आ जाएगा 44.2 10⁻⁻19 तो हो जाएगा 44.1 ले लेंगे तो 0.42 10⁻⁻18 मीटर आ जाएगा। सो 4.42 इंटू 10⁻⁻18 डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 12 का डी मैंने एक्चुअली आपको पूरा दिखाया कैसे हमने डिवाइड किया, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, तो यही फ़ायदा होता है इसका, ठीक है, हमारे लेक्चर्स का। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बोर्स के जो रेडियस है ईजी है, ये वाले इनमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, और ये बहुत पुराने क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा मतलब कैलकुलेशन में आ जाता है मुश्किल। चलिए, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्वेश्चन 13, द प्लैंक्स कांस्टेंट इतना है, द स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, विच ऑफ वैल्यू इज द क्लोज टू द वेव नंबर इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम लाइट विथ फ्रीक्वेंसी। तो हमें निकालना क्या है, वेव लेंथ निकालना है। तो हमें गिवन है सबसे पहले एच, दैट इज गिवन है, सी भी गिवन है, और साथ में गिवन है
फ्रीक्वेंसी में गिवन है 6 × 10⁻15 सेकंड्स के अंदर। देखेंगे नैनोमीटर के अंदर हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें खुद ब खुद नैनोमीटर में ही निकलेगा, कुछ भी नहीं हमें करना है। सो हमें निकालना है क्या, लैम्डा, तो E = hc/λ। ठीक है, सो यूजरी ने ये वाला फॉर्म हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं, न्यू = c/λ। ठीक है, सो न्यू हमें गिवन है दैट इज़ 6 × 10⁻15 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ नैनोमीटर, सॉरी 17 नैनोमीटर में गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है। सो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 3 × 10⁻17 इंटू 10⁻−15 डिवाइड बाई 6, 3 1 = 3 2 = 6, तो लैम्डा आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻2, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 × 2, तो लगभग 50, तो लैम्डा का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो 13 क्वेश्चन में 13 की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 13 बहुत ईजी सॉल्व करना था इसको, मैंने बताया जितना जितना ये जो कैसे क्वेश्चन जो बहुत पहले आ चुके हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाले। ठीक है, 13 के बाद हाँ चलिए 14 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज, एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगा वो किसके बराबर होगा। सो इस क्वेश्चन को अभी लीव कर लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सो मैंने एक्चुअली आज रखे थे हम कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले इस लेक्चर के अंदर, दैट आर अप टू बोर्स। ठीक है, फोटोकेमिकल का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी। बोर्स मॉडल ऑफ एटम का है, छोटे इसको कर ही लेते हैं, हमें कहते हैं ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से बताया एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, कितना हुआ होगा एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वो निकालना है एनर्जी एसोसिएटेड कितना होगा, तो हमें पता है एच न्यू के बराबर होता है। सो यहाँ पर क्या गिवन है, ये होता है पर फोटोन, लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है बताओ इन अर्ज सेकंड पर मोल गिवन है, हमें पर मोल हमें निकालना है। ठीक है, बाकी वैल्यूज अर्ज के अंदर सारा गिवन है तो मोल्स के अंदर हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। H/c/λ, क्योंकि हमें शायद लैम्डा गिवन है, बिल्कुल CH गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो HC/λ हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लैम्डा ऑप्शन में ऐसी है तो उसका ज़रूरत नहीं हमें। तो H कितना गिवन है, H हमें गिवन है 6.62 × 10⁻27, 6.62 × 10⁻27, और इसको मल्टीप्लाई Na करेंगे फॉर मोल, फॉर 1 मोल, इंटू क्या करेंगे C3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा। सिंपली इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इंटू Na कर देंगे। तो 6.62 × 3 × 10⁻, सो 27 को 10 से करेंगे तो 17 आ जाएगा हमारे पास, तो -17 इंटू 6.602 इंटू 6.6 × 10⁻23 डिवाइड बाई लैम्डा देख सकते हैं बिल्कुल। तो 3 3 3 2 6, 6 3 18 18 19 इंटू 6 × 10⁻, ये क्या 23, तो 23 को 17 से करेंगे 13, 1 हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 6, 17 18 19 22 23, तो आ जाएगा 10⁻6। ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा 36, 6 8 48, 49 50 51, 6 9 54, 54 55 59, तो 6 6 79 10 11, सो 11916 इंटू 10⁻6, और पॉइंट कितने बाद है, 2 के बाद पॉइंट्स। ठीक है, 10⁻119.16 इंटू 10⁻6। अभी देखते हैं ऑप्शन में थोड़ा चेंजिंग करना होगा, हम करते हैं वैसे। कल कॉपी नहीं हो रहा है, हो गया। सो ये हमारे पास क्या आंसर है, 119.16, लेकिन यहाँ पर क्या है 119.8 है एक जगह और दूसरे जगह 16 है। 16 तो नहीं लग रहा है मेरे को, 80 लग रहा है, लेकिन क्या इसने किया 2 पॉइंट और आ गए, तो कर लेते हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1.196 आ जाएगा इंटू 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हमारे पास होगा। तो हमने कर लिया, मैंने सोचा था इसको नहीं करेंगे आज, चलिए कर दिया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 14 का ए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 15, द एनर्जी E1 E2 ऑफ टू
of two radiations are 25 electron volts and 50 electron volts. The relation between their wavelengths कितना होगा? सो हमें बताया जा रहा है E1 और E2 ऑफ दो रेडिएशंस का गिवन है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उनके रिलेशन क्या होगा लैम्डा और लैम्डा 2 के बीच में। तो हमें पता है E1/E2 क्या होगा, ईजी है, hc/λ1 इंटू λ2/c, ठीक है। तो λ2/λ1 हो जाएगा। E1 कितना गिवन है 25 50 इज इक्वल λ2/λ1। तो ट्वाइस λ1 आ जाएगा λ2 के बराबर, ट्वाइस λ1 कोई नहीं है तो λ1 इज इक्वल 1/2 λ2, ठीक है। डी सो 15 का कुछ तो गड़बड़ है। E1 एंड E2 मैंने शायद गलत किया, एक बार चेक कर लेते और। तो E1 कितना गिवन है 25, ठीक है। E1 25 सॉरी E1 25 क्यों है, E2 50। सो E1/E2 hc/λ1 इंटू λ2/c, तो ये कैंसिल होगा तो 25/50 आ जाएगा λ2/λ1, सही है। सो 2 टाइम्स तो λ1 आ जाएगा 2 टाइम्स λ2, λ1 इज इक्वल 2 टाइम्स λ2, सही है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना, ओके। λ1 इज इक्वल 2 टाइम्स λ2, ओके 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 सॉरी, ये ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। सो चेक कर लेते 15 का भी। हाँ, कोशिश करते हैं आज यहाँ तक, शायद इसके अलावा भी मजा आएगा। अगर ये हमें लगे कि इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी हुए तो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्चुअली मार्क हुए पहले से तो इग्नोर कर सकते हो। 16 द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, वेलोसिटी गिवन है, विच वैल्यू इज क्लोज टू द वे नंबर इन नैनोमीटर्स ऑफ ए क्वांटम लाइट फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको खुद भी कर सकते हो लेकिन हम कर लेते हैं सॉल्व। इधर हमें गिवन क्या क्या इसको समझते हैं। पहले हमें गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट में गिवन है, हमें बताया जा रहा है E इज इक्वल hc/λ, ठीक है। हमें बताया जा रहा है वेव नंबर इन नैनोमीटर हमें निकालना है। वेव नंबर किसके बराबर होगा, v इज इक्वल c/λ है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻15, 8 × 10⁻15 इज इक्वल c/λ। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है शायद 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। सो लैम्डा हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 8 × 10⁻15, सो हो जाएगा 3/8 × 10⁻। तो 15 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 7 7 7। तो नैनोमीटर में यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है तो यह ध्यान में रखना, 10⁻7 आ जाएगा। सो कर लेते 3 8 8 3 24, 8 चुके 32, 8 3 24, 6 0 7 8 are 56, सॉरी 7 8 are 56 40, 5 8 are 40। तो 375 का कोई मिल रहा है, 375 तो नहीं मिल रहा है कोई। 3 तो ये वाला आ रहा है, मेरे को लग रहा है डी आना चाहिए, 16 का डी आना चाहिए था, ठीक है। अभी देख ले आगे क्या होता है, मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं। 3 होना चाहिए लगभग, मेरे को लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी एक चीज़ है कि यहाँ पर -7 है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर माइनस तो नहीं है, इधर भी माइनस नहीं है, तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे पहले ही। तो मेरा गैस गलत था, तो क्या है 0.375 × 10⁻⁻7। सो पॉइंट आगे ले लेते तो 3.75 × 10⁻7 -8 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, इंटू 10 कर लेंगे डिवाइड बाई 10, इंटू 10 कर लिया तो 3.7, तो वो चला जाएगा -8, सही है। 3.75 × 10⁻⁻8 और एक आगे ले लेते तो आएगा 3। अब देखना मज़ा क्या आएगा, ठीक है। इतना कर लिया 3 इसको करेंगे 3.75 × 10⁻⁹। सो नैनोमीटर में चाहे तो 3.75 नैनोमीटर आ जाए, क्योंकि नैनो किसके बराबर होता है 10⁻⁹। तो 3.75 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर में सारे ऑप्शन ये नैनोमीटर में ही है, नैनोमीटर में ही है, नैनोमीटर में ही है, नैनोमीटर में।
सो तो -18 जा रहा है इधर पे, तो कहीं है ही नहीं ऐसा ऑप्शन, तो नियरली मुझे सी लग रहा है। अभी क्या लगा था मुझे सी नहीं होगा, लेकिन अब क्या लग रहा है सी, और सी इसका करेक्ट भी, क्योंकि इसने राउंड ऑफ करके सैन 5 है तो 550 से ज़्यादा आ रहा है, तो इन्होंने राउंड ऑफ करके 4 नैनोमीटर लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक लगते हैं मुझे, क्योंकि इसमें आप जज जल्दी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसका आंसर कौन सा है, थर्ड वाला, इसको ज़रूर करके जाना। और एक बार, फॉर ए गिवन एनर्जी हमें गिवन है, कॉरस्पॉन्डेंस वेवलेंथ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द गिवन एनर्जी 3 × 10⁻18 10⁻−19 जूल कॉरस्पॉन्ड्स वेवलेंथ हमें निकालना है। एनर्जी गिवन है, हमें वेवलेंथ निकालना है। सो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है वाला क्वेश्चन भी, आप खुद भी कर सकते हो। स्टिल हमने बताया सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो सारे करेंगे हम। ठीक है, हमें गिवन है एनर्जी जो है दैट इज गिवन इन 3.03 × 10⁻19 जूल्स, और जो वेवलेंथ है वो निकालना है। अगर हमें गिवन है एच और सी, ठीक है, ए इज इक्वल एच सी बाई लेमडा, लेमडा इज इक्वल एच सी, दैट इज 3.03, सॉरी लेमडा इज इक्वल एच सी, एच क्या हमें गिवन है 6.626 × 10⁻34, एंड सी इज गिवन है 3 × 10⁸8, 3 × 10⁸8। ओके, ये सब कुछ जो है मीटर में है, हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है फिर। ठीक है, और जो एनर्जी है वो गिवन है 3.03 × 10⁻19। ओके, इसको सॉल्व करना है तो लेमडा हो जाएगा, इसको मैं 6.6 लिख सकता हूँ, 6.6। ठीक है, काम ही कर लेते, 6.6 × 3 जो है 3.03 × 10⁻34 में से बचेगा 26 × 10⁻19। सो ये हो जाएगा हमारे पास 18 19 119.8 डिवाइडेड बाई 3.03 × 10⁻26 में से 19 गया 16, 109, 10 11 12 13 15 16 6 7। ठीक है, 10⁻7, और क्या आएगा -7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 कटेगा तो 9198 डिवाइड बाई 30.3 × 10⁻7, सो 998 डिवाइड बाई 303 × 10⁻6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 198 303 0.0। ये शायद हमने सॉल्व किया कहीं पर, ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है नहीं, शायद नहीं किया हमने। सो 3.3, इसको सॉल्व करोगे तो हम बताते हैं इसको डायरेक्टली क्या आ जाएगा। 198 डिवाइड बाई 303, कैलकुलेट आप कर सकते हो, ये इजी कैलकुलेशन, तो इसका आ जाएगा 6.53 × 10⁻6। ठीक है, 656, ओके 534 ये कुछ है। ठीक है, इधर कितने डेसिमल्स है, 3 ही है, तो 3 ही रखते हैं हम भी। सो 653 × 10⁻678, 653 इधर पे 6 नैनोमीटर, सॉरी आएगा 0.653, हाँ हो जाएगा 653 × 10⁻9, तो 653 नैनोमीटर। अब इसके करीबन कौन सा लग रहा है 653, दैट इज डी ऑप्शन, 17 का डी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 17 का डी है, ये शायद हमने अभी किया था। ठीक है, तो इसका डी है। फिर 18, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हमें बताना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होगा। लाइमन सीरीज, फिर क्या होता है बाल्मर कहाँ से स्टार्ट होता है, n इज इक्वल टू से। तो अगर मैं लेमडा की बात करूँ तो 911/z² होता है इंटू 1/n² हाइस्ट माइनस 1/n² लोएस्ट। सही है, सॉरी n² हाइस्ट n² लोएस्ट डिवाइड बाई n² हाइस्ट माइनस n² लोएस्ट। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बाल्मर सीरीज़ के अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे मिलेगा मुझे,
ये तो कांस्टेंट है, अगर इस सब का वैल्यू क्या आना चाहिए, अगर इसका ज़्यादा आ जाएगा इसका वैल्यू तो ओवरऑल इसका वैल्यू भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख बता सकता हूँ, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते, हम बता सकते ई इज इक्वल एच न्यू के बराबर हो तो ई इज इक्वल एच सी बाई लेमडा, कॉन्स्टेंट है तो ई इनवर्स प्रोपोर्शनल लेमडा, जिसका एनर्जी लेमडा इनवर्स 1/e, एनर्जी ज़्यादा होगा लेमडा उसका कम होगा। अब एनर्जी अगर हम देखेंगे किसका ज़्यादा है, अगर ट्रांजिशन 3 से 2 की तरफ हो रहा है और 4 से 2 की तरफ होता है, इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी 4 to 2 की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसका मतलब इन्फिनिटी से 2 की तरफ जा रहा है, उधर पे जो एनर्जी ज़्यादा होगा तो लेमडा मिनिमम होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो उसके लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो वेवलेंथ ज़्यादा हो। मिनिमम किसके लिए होगा, 3 से 2, तो हम लिख सकते हैं लेमडा आ जाएगा 911। स्पेक्ट्रम कह रहा है तो हाइड्रोजन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर हाइस्ट क्या होगा, हाइस्ट होगा हमारे पास 9 इंटू 4, 9 माइनस 16, सर 2 से 4, ये 9 1 1 9 4 ज़ा 36 5। ओके, सो 911 को हम करते हैं 5 से, 4 0 41 5 8 ज़ा, तो 182.2 आ रहा है। सो 182.2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 के साथ, सही है। ये कितना है, मैंने क्या बताया था 1, ये आ गया हमारे पास जो लेमडा है इसका वैल्यू आ गया 6559.2, लेकिन जो 6592 एक एंगस्ट्रॉम के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या होगा 655.9 इंटू 10⁻10 मीटर, तो हो जाएगा 655.9 इंटू 10⁻1 10⁻9 की जगह नैनो, तो नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस को 65.59 नैनोमीटर, क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, 659, शायद कहीं पे पॉइंट्स में गड़बड़ हो चुका है। ये क्या था 911 डिवाइड बाई 5, तो 182.2 है इंटू 36, तो 6559.2 था। सो लगभग मेरे को लग रहा है यही आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन, ठीक है। बी आएगा तो थोड़ा पॉइंट्स में हो गया, आप देख सकते हो कहाँ पर होगा, करेक्शन थोड़ा होगा कहीं पर। सो आंसर लेकिन यही है लेमडा, दैट इज़ 656 नैनोमीटर। शायद ये वाला हमने फार्मूला लगाया, शायद इसी की वजह से हुआ होगा, लेकिन अगर आप वाला फार्मूला लगाओगे दैट इज़ RH Z स्क्वायर 1/n स्क्वायर लोएस्ट माइनस 1/n स्क्वायर हाइस्ट, और यहाँ पर RH हमारे पास रेडिपोक्स कांस्टेंट होता है, जो रेडिपोक्स कांस्टेंट है वो किसके बराबर है हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻7। अगर मैं मीटर की बात करूँ, चलिए एक बार उससे देख लेते हैं, 10⁻7 होगा, ये हमारे पास क्या है मीटर के अंदर, मैंने इसको लिखते हैं इसका वैल्यू, तो ये सारा का सारा आप किस में आ जाएगा मीटर में। एन स्क्वायर लोएस्ट हमारे पास कौन सा है 4, 1 बाई हाइस्ट कौन सा, हाइस्ट हमारे पास ये माइनस है, तो ओवरऑल वैल्यू ये माइनस टाइम्स है, ठीक है, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5/36 इंटू 1.1 10⁻7, सो ये 1 बाई लेमडा है, सो 1 बाई लेमडा, सो 1 बाई लेमडा मैं लिख सकता हूँ 36/5 इंटू 1.1 इंटू 10⁻7 इज इक्वल लेमडा। सो 5 टाइम्स 1.1 हमारे पास 5.5 है, तो 36 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻7 इज इक्वल लेमडा। 36 डिवाइड बाई 5.5 करूँगा तो 6.54 आ रहा है इंटू 10⁻7 इज इक्वल लेमडा, ठीक है। सो कैलकुलेट करेंगे तो 654 आ जाए, 789 माइनस 9 इज इक्वल लेमडा, 654 नैनोमीटर आ रहा है लेमडा। तो मतलब यही आंसर आ रहा है, अगर इससे करते हो तो थोड़ा पॉइंट एक्यूरेट आ जाता है, उसमें थोड़ा पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। तो 654 तो यही है, 656 इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर, चलिए छोड़ें यहाँ से, हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, क्योंकि 50 मिनट्स हो चुके हैं हमारे लेक्चर को। अब मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, दैट्स बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके बाद ही वो भी अपलोड हो जाएगा। आप कमेंट में बता सकते हो बायोलॉजी का हम कौन सा नेक्स्ट चैप्टर दें,
मैं सोच रहा हूँ मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस देखो, उससे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 19 से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर, बाय।